हेलो गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कांग्रेस की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, और उसके पीछे के क्या बैकग्राउंड थे और कांग्रेस की स्थापना से पहले कौन कौन से इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, हम उनको भी एक नज़र में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत में 1885 से पहले पूरे भारत में जो जो उस समय की मेजर सिटी थी, जैसे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में अपनी प्रेसिडेंसी स्टेबलाइज कर चुके थे। यानी कि प्रेसिडेंसी एक तरह का उनका हेडक्वार्टर होता था, जहाँ से वो अपनी कंपनी के सारे अफेयर्स को मैनेज करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ तो ऑब्वियस हो गया है कि बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी मेनली 3 प्रेसिडेंसी ही ब्रिटिश रूल में उस समय प्रेवलेंट थी, मेन थी। तो उस इसलिए मेजर जो हम लोगों की मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया और एजुकेशन ग्रोथ देखी गई है, सिर्फ और सिर्फ मोस्टली यहीं देखी गई है, बंगाल में, मद्रास में और बॉम्बे में। यही कारण है कि कांग्रेस की स्थापना से पहले जितने भी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हुए हैं वो मेनली बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में हुए हैं। जैसे कि बंगाल में कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे लैंड होल्ड सोसाइटी 1837 में इसकी स्थापना हुई द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। उसके अलावा दूसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, कोलकाता में इसकी स्थापना हुई। उसके अलावा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, दोनों को मर्ज करके बनाया गया। इसकी स्थापना 1851 में कलकत्ता में की गई। और बंगाल एसोसिएशंस 1852 कलकत्ता में। इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे बंगाल के साथ साथ मद्रास और बॉम्बे में। लेकिन क्या ज़रूरत थी एक कांग्रेस की स्थापना की? इसके पीछे का रीज़न, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न, अब सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न क्या था? टू प्रोवाइड a unified national platform for educated Indians to voice their political and economic demands against British colonial rule that will foster national unity and work towards self-governance। अभी तक हमने देखा कि इस भारत में, ब्रिटिश इंडिया में प्रेसिडेंसी बेस पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे उनका जो रीजन था वो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए ही था। और दे लैक द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, दे लैक द फीलिंग ऑफ अ पैन इंडिया लेवल रिवोल्यूशन और द नेशनलिस्ट मूवमेंट। सो इट वाज द नीड ऑफ द आवर एट दैट टाइम दैट there should be a pan-India level or political organization which will foster the growth of nationalism in whole India। इस तरह से कांग्रेस की स्थापना के पीछे का मेन रीजन था कि नेशनलिस्ट मूवमेंट को पैन इंडिया लेवल तक बढ़ाना। ठीक है, ये रहा बैकग्राउंड छोटा सा। अब देखते हैं कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 के ब्रिटिश के ही एक रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर इलेन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, इस समय भारत का वायसराय डफरिन था। इसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या कहा था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था। इसके पीछे का रीज़न हम लोग बाद में देखते हैं, पहले आगे देखते हैं इसका फर्स्ट सेशन। कांग्रेस का फर्स्ट सेशन पुणे में होना था। ठीक है, बट वहाँ प्लेग आ गया था और प्लेग की वजह से उसको मुंबई में शिफ्ट किया गया। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज महाराष्ट्र यानी मुंबई में कांग्रेस की पहली बैठक हुई। उसके चेयरमैन कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और जनरल सेक्रेटरी कौन था? एच ह्यूम। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट सेशन में कांग्रेस के फर्स्ट सेवन में मोस्टली 72 मेंबर्स ने भाग लिया था, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुब्रमण्यम अय्यर, डी बाजवा, ये सारे भाग लिए थे। लेकिन इम्पोर्टेंट टर्म ये है कि यहाँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने फर्स्ट सेशन में भाग नहीं लिया था। वर्ग क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, जो पुणे में
कांग्रेस की बैठक होने वाली थी, या वो वहाँ फर्स्ट सेशन होने वाला था, उसमें कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल यूनियन होना था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका नाम चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है। इंडियन मिरर कलकत्ता समाचार पत्र में इसमें इसे प्रथम राष्ट्रीय सभा और भविष्य की संसद केंद्र भी कहा गया है। इसमें से 9 मांगों का प्रारूप था, एक भी मांग सामाजिक नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कांग्रेस इन पीपल्स रिएक्शन, कांग्रेस की स्थापना उसको क्या कहा गया? सेफ्टी वॉल्व लाला लाजपत राय और विलियम वेलबर्न ने। क्यों कहा गया सेफ्टी वॉल्व? सेफ्टी वॉल्व एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट का एक व्यू पॉइंट था, जिसमें बताया गया है कि एक तरह के उस समय के भारत में जो भी पॉलिटिकल अर्ज हो रहा था उसको एक बड़े पैमाने पर रोकने के लिए एक छोटी सी सेफ्टी वॉल्व के द्वारा उनके सारे जो भी एग्रेशंस थे, उनकी सारी जो भी भड़ास थी, उनको निकालने के लिए छोटा सा सेफ्टी वॉल्व कांग्रेस ग्रुप में बना दिया गया था। तो इस तरह से इस पक्ष के समर्थक लाला लाजपत राय मेनली एक्सट्रीमिस्ट को आप समझ सकते हैं, और विलियम वेडबर्न थे। तड़ित चालक का सिद्धांत, ठीक है, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने बताया था कि ये एक कांग्रेस की स्थापना एक तड़ित चालक सिद्धांत है। ठीक है। माइनॉरिटी ऑफ माइक्रोस्कोप्स डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों की अल्पसंख्यकों की सूक्ष्मदर्शी है। पतन की ओर लड़खड़ाती हुई कर्जन ने कहा था। क्षय रोग से मरने वाली है, अरविंद घोष ने कहा था। कांग्रेस लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इनिशियल सेशंस ऑफ कांग्रेस। फर्स्ट सेशन 1885 में बॉम्बे हुआ। WC बनर्जी इसके मेन थे, जो इसके अध्यक्ष बने थे। सुरेंद्र बनर्जी ने भाग नहीं लिया था, 72 लोगों ने भाग लिया था, आपने देख चुका है। सेकेंड सेशन 1886 में कोलकाता में हुआ। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, पहले बनर्जी बने फिर नौरोजी बने। प्रथम पारसी थे, 3 बार बने थे, 1886 में, 1893 में और 1906 में। कोलकाता में, लाहौर में और कोलकाता में, 2 बार कोलकाता में, 1 बार लाहौर में। ठीक है। फर्स्ट बार कोलकाता में, उसके बाद लाहौर में, फिर से कोलकाता में, दादा भाई नौरोजी। थर्ड है 1887 मद्रास में, ये हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम। डफरी ने कांग्रेस की समालोचना की थी, कांग्रेसी बनों का इन्होंने नारा दिया था। ठीक है। फोर्थ देखते हैं 1888 इलाहाबाद में जॉर्ज यूल फर्स्ट इंग्लिश। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट बनर्जी शायद हिंदू थे। फर्स्ट हिंदू, फर्स्ट पारसी, फर्स्ट मुस्लिम, फर्स्ट इंग्लिश। ठीक है। इलाहाबाद जॉर्ज यूल फर्स्ट इंग्लिश। लाला लाजपत राय सम्मिलित हुए। सर सैयद अहमद खान का विरोध इसमें हुआ, इस वाले कांग्रेस की सभा में। फिफ्थ 1889 मुंबई में हुआ। विलियम वेडरबर्न इसमें थे, पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। लंदन में विलियम डिब्बीन की अध्यक्षता में इंडियन कमेटी की स्थापना हुई। इंडियन नाम की पत्रिका भी निकाली गई। 1890 में कोलकाता में हुआ, जिसमें फिरोज शाह मेहता इसके प्रेसिडेंट चुने गए। फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट कदम्बिनी गांगुली ने भी इसी वाले सेशन में भाग लिया था। ठीक है। 1896 में कोलकाता में सेशन हुआ, जिसमें रहीमतुल्लाह सयानी थे। उसी समय वंदे मातरम गाया गया, उसको अपनाया गया। ठीक है। 1905 में बनारस में हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले इसमें थे। इन्हें विपक्ष का नेता कहा गया। ऑस्ट्रेलिया कनाडा के अनुशासन शासन की मांग की गई। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। सर्वेंट्स ओपनिंग सोसाइटी की स्थापना गोखले के द्वारा की गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री फैक्ट हैं, हम लोग इसको डिटेल में नहीं देख रहे हैं, बस एक ओवरव्यू ले रहे हैं। बाकी डिटेल में एक एक जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनको डिटेल में देखा जाएगा। 1906 कोलकाता में हुआ। दादा भाई नौरोजी पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था। और आखिरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष इसी समय चुने गए थे। पहली बार कब चुने गए थे? 1886, 1893, 1906। कोलकाता, लाहौर और कोलकाता। दादा भाई नौरोजी 3 बार चुने गए थे। पहली बार स्वराज शब्द, आखिरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष। 1907 में सूरत में हुआ। उस समय सूरत स्प्लिट हुआ था। उस समय उसके जो प्रेसिडेंट थे राम बिहारी घोष थे। 1911 में कोलकाता में पंडित विश्व नारायण धर के द्वारा पहली बार जन गण मन गाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये। 1916 में लखनऊ में हुआ। अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ पैक्ट हुआ। कांग्रेस मुस्लिम के बीच में एक समझौता हुआ, पहला। दूसरा, मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्शन की मांग को स्वीकार किया गया। मदन मोहन मालवीय द्वारा इस मांग को अस्वीकार किया गया, विरोध किया गया। 1917 में कोलकाता में एनी फर्स्ट मूवमेंट थी। तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। ध्यान दीजिएगा, एनी फर्स्ट वोमेन थी, लेकिन फर्स्ट इंडियन वोमेन नहीं थी। ठीक है। 1919 अमृतसर मोतीलाल नेहरू। जलियांवाला बाग की हत्याकांड की निंदा, खिलाफत आंदोलन को समर्थन। 1920 नागपुर वीर राघवाचार्य। पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन को स्वीकार किया गया। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। ध्यान दीजिए, एक वीर एक साउथ इंडियन जो थे, ये
आप देख सकते हैं कि साउथ इंडियन के द्वारा संपर्क भाषा में हिंदी को बढ़ाया गया और पहली बार भाषाई के आधार पर राज्यों का विभाजन स्वीकार किया गया। स्पेशल 1920 कोलकाता वाला लाला लाजपत राय इसकी स्वीकृति हुई और दिल्ली वाले में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे कम आयु के अध्यक्ष बनाए गए थे। स्वराज दल को कांग्रेस अधिवेशन में प्रवेश का निर्णय भी दिया गया था। ये बस एक फैक्ट हैं, आपको देखना पड़ेगा तरह से, बाकी डिटेल में इनकी एक एक स्टेप कैसे, स्टेप बाय स्टेप कैसे हुए उसको हम डिटेल में देखेंगे। 1924 एकमात्र ऐसा सेशन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को इसमें अलग हो गए थे। 1925 कानपुर में सरोजिनी नायडू के द्वारा प्रथम भारतीय महिला थी। 1925 हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित, विजय विश्व तिरंगा ये गाना गाया गया। 1926 गुवाहाटी में हुआ था, श्रीनिवास अयंगर इंपॉर्टेंट नहीं है। 1927 मद्रास AM अंसारी साइमन कमीशन का आविष्कार उस समय किया गया था। साइमन कमीशन 1998 के लिए 10 साल के बाद जो आया था उसी के उसमें। 1929 लाहौर पंडित नेहरू पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ। रावी नदी किनारे 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, झंडा स्वतंत्रता दिवस, सविनय आंदोलन के तहत दांडी मार्च अपनाया गया। ये देखिए उस समय का 1929 का इस तरह से हमारा प्यारा झंडा था। 1931 कराची में वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकारों की मांग, फंडामेंटल राइट्स, गांधी अर्बन पैक्ट हुआ। फैजपुर एकमात्र गाँव में आयोजित अधिवेशन, पंडित नेहरू उसके प्रेसिडेंट थे। 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस, नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। 1939 में त्रिपुरी में यही थे राजा राजेंद्र प्रसाद को देख पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी ने सपोर्ट किया था, लेकिन क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जी चुन लिए गए थे तो इससे नाराज थे तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। फिर राजेंद्र प्रसाद बाद में इसके प्रेसिडेंट बन गए थे। 1940 में रामगढ़ में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, क्विट इंडिया मूवमेंट के कारण कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। ठीक है। 1946 मेरठ में बी कृपलानी, फ्रीडम आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन मोहन और जनरल शहनाज की मांग। 1947 दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद विशेष, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। कोलकाता में मैक्सिमम सेशंस कांग्रेस के 10 हुए थे। तीसरे हम लोगों ने कांग्रेस के सारे सेशंस का एक ओवरव्यू लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक डिटेल में इंपॉर्टेंट सारे जितने भी इवेंट्स हुए हैं इंडिया में उसको हम लोग सीक्वेंस वाइज देखेंगे। तो ठीक है गाइस, थैंक यू।